वेलकम टू अवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो में हम सोशल फार्मेसी का फर्स्ट चैप्टर डेट इज इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी के थर्ड पार्ट को देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, डायमेंशन ऑफ हेल्थ एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ को डिटेल में कवर किया है। और अगर अभी तक आपने इस चैप्टर के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो आपको इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इस चैप्टर के पहले के वीडियोज़ भी देख सकते हैं एंड फ्री में PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम हेल्थ इंडिकेटर को डिटेल में देखने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो सबसे पहले हम हेल्थ इंडिकेटर के डेफिनेशन को देख लेते हैं। हेल्थ इंडिकेटर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक और अ वेरिएबल विच हेल्प्स टू मेजर द चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ अ सोसाइटी, कम्युनिटी एंड द कंट्री। हेल्थ इंडिकेटर एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है, या हम बोल सकते हैं ये एक ऐसा वेरिएबल यानी कि एक ऐसा चेंजेस होता है जो कि किसी भी सोसाइटी, कम्युनिटी या फिर किसी भी कंट्री में हेल्थ में होने वाले बदलाव को मेजर करता है। तो ये बहुत सारे हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि मोर्टेलिटी इंडिकेटर, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, डिसेबिलिटी इंडिकेटर, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, हेल्थ केयर सर्विस इंडिकेटर, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर एंड एनवायरमेंटल इंडिकेटर। तो एक एक करके हम सबको डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोर्टेलिटी इंडिकेटर को। मोर्टेलिटी मीन्स डेथ। डिटरमाइनिंग मोर्टेलिटी रेट इन अ कम्युनिटी इंडिकेट द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ सोसाइटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, यानी कि कितने लोगों की मौत हो रही है उसी को हम बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट। जब हम किसी भी कम्युनिटी या फिर किसी भी सोसाइटी के मोर्टेलिटी रेट को डिटरमाइन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री का हेल्थ स्टेटस क्या है। तो बहुत सारे मोर्टेलिटी इंडिकेटर भी होते हैं, तो उनको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दिस मीन्स द डेथ ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज पर 1000 न्यूबॉर्न बेबीज। 1000 नए पैदा हुए बच्चों में से कितने नए पैदा हुए बच्चों की डेथ हो रही है उसी को हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सेकेंड होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। दिस मीन्स हाउ मेनी चिल्ड्रंस फ्रॉम द एज 1 to 5 years आर डाइड पर 1000 चिल्ड्रंस ऑफ सेम एज ग्रुप। 1000 ऐसे बच्चे जिनकी एज 1 से 5 साल हो और उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो रही है उसी को हम बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव है, वहाँ पे 1 से 5 साल के 1000 बच्चे हैं और उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की मौत हो रही है उसी को हम बोलेंगे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। इसके बाद होता है डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। हाउ मेनी पर्सन डाइड ड्यू टू अ डिजीज इज कॉल्ड एज डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। कितने लोगों की मौत एक पर्टिकुलर बीमारी या फिर एक पर्टिकुलर डिजीज की वजह से हो रही है उसी को हम बोलते हैं डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। इसके बाद होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। डेथ ऑफ अ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड और विद इन 42 days ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पर 1 लाख लाइव बर्थ इज कॉल्ड एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। कितने वुमेन्स की डेथ एक बच्चे को जन्म देते टाइम हो जाती है या फिर कितने वुमेन्स की डेथ प्रेगनेंसी खत्म होने के 42 दिन के अंदर हो जाती है पर 1 लाख लाइव बर्थ, उसी को हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब ये यहाँ पे जो ये वर्ड आपको दिख रहा है लाइव बर्थ, लाइव बर्थ का मतलब होता है जन्म देते दौरान, यानी कि किसी भी अगर माँ का या फिर किसी भी एक औरत का, एक किसी भी वुमेन का अगर डेथ किसी भी बच्चे को पैदा करते दौरान हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। Mortality indicator determine the life expectancy of an individual person in a particular country. If mortality rate in a particular country is low, then we can say that the health status of that country or a society is very good. ये जो मोर्टेलिटी रेट होता है इसे हम किसी भी कंट्री में रहने वाले पब्लिक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है? एक इंसान कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है उसके अनुमान लगाने को ही हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री या फिर किसी भी सोसाइटी का मोर्टेलिटी रेट अगर कम है, बहुत ही ज़्यादा लो है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस कंट्री का जो हेल्थ स्टेटस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो नेक्स्ट मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स मेजर द अकरेंस ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर कंट्री। सो मॉर्बिडिटी इंडिकेटर ऐसे टाइप का इंडिकेटर होता है जो कि ये मेजर करता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री के पॉपुलेशन में कितने लोगों को डिजीज हो रहा है। तो ये जो मॉर्बिडिटी इंडिकेटर के अंदर भी 2 पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है इंसिडेंस ऑफ डिजीज,
द नंबर ऑफ न्यू डिजीज इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंसिडेंट्स ऑफ डिजीज। कितने नए डिजीज हो रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, उसी को हम बोलते हैं इंसिडेंट्स ऑफ डिजीज। जैसे कि 5 कोरोना के नए केसेस मिलते हैं हमें अगर 100 लोगों के बीच में एक महीने के अंदर, तो ये एक एग्जाम्पल होता है इंसिडेंट्स ऑफ डिजीज का। सो नेक्स्ट है अटेंडेंस रेट एट हॉस्पिटल्स। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर कमिंग इन अ हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज अटेंडेंस रेट एट हॉस्पिटल। सो कितने लोग हॉस्पिटल में अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं अटेंडेंस रेट एट हॉस्पिटल। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स को। Disability indicators are the indicators which measure how many individuals are present in a population who are not recovered from a particular disease. So disability indicator ऐसे टाइप का इंडिकेटर होता है जो ये मेजर करता है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके अभी तक पुरानी बीमारियां अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, यानी कि वो अभी तक पुरानी बीमारियां से रिकवर्ड नहीं हो पाए हैं। सो डिसेबिलिटी इंडिकेटर को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक कंट्री है जिसका पॉपुलेशन है 1 लाख, यानी कि उसके अंदर 1 लाख लोग रहते हैं और उन 1 लाख में से 20,000 लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक वो पुरानी बीमारियों से रिकवर्ड नहीं हुए हैं, तो इसी को हम बोलते हैं डिसेबिलिटी इंडिकेटर। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर इज यूज्ड to check the health of an individual in a population. So न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर एक ऐसे टाइप का इंडिकेटर होता है जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हेल्थ को चेक करने के लिए यूज होता है। दिस इंडिकेटर मेजर्स द वेट एंड हाइट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, वेट एंड हाइट ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, वेट हाइट एंड हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ एडल्ट्स इन अ पॉपुलेशन। अगर मुझे किसी न्यूबॉर्न बेबी यानी कि जो बच्चे अभी अभी पैदा हुए हैं या फिर ऐसे बच्चे जो 1 साल से कम हैं, अगर मुझे उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, उनके हाइट एंड वेट को मेज़र करूँगा। तो मुझे उससे ये अंदाज़ा लगेगा कि उस पर्टिकुलर बच्चे का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो अच्छा है या बेकार है। अगर मुझे किसी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस यानी कि ऐसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके हेल्थ स्टेटस को पता करना है, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, उनके भी हाइट एंड वेट को मेज़र करूँगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि उनका जो हेल्थ है वो अच्छा है कि नहीं। लेकिन अगर मुझे किसी एडल्ट यानी कि ऐसे जो 18 के ऊपर हो, अगर मुझे ऐसे लोगों का अगर हेल्थ चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, उनके हाइट को भी मेज़र करूँगा, उनके वेट को भी मेज़र करूँगा और उनके हीमोग्लोबिन लेवल को भी मेज़र करूँगा। और मुझे ये सब मेज़र करने के बाद ये पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर पेशेंट हेल्थी है या नहीं है, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है या बुरा है। सो नेक्स्ट हम हेल्थ केयर सर्विस इंडिकेटर देख लेते हैं। दिस इंडिकेटर इज़ यूज्ड टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन पर्टिकुलर पॉपुलेशन। This indicator measures the number of doctors in a population, number of hospital beds in a population, number of nurses in a population, number of pharmacists in a population. So healthcare service indicator ऐसे टाइप का इंडिकेटर होता है जो कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर कितने हेल्थ सर्विसेज वो पॉपुलेशन को मिल रहे हैं वो सब ये मेज़र करता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में डॉक्टर्स कितने हैं, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में नर्सेस कितने हैं, फार्मासिस्ट कितने हैं, और वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए हॉस्पिटल्स में बेड्स कितने हैं, तो ये सब मेज़र करता है हेल्थ केयर सर्विस इंडिकेटर। सो नेक्स्ट हम सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर को देख लेते हैं। दिस इंडिकेटर्स मेजर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, literacy rate and mental health problem in a community. By measuring this, health status of a community can be determined. सो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऐसे टाइप का इंडिकेटर होता है जो किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ को मेज़र करता है, उस पॉपुलेशन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितना है उसे मेज़र करता है, एंड उस पॉपुलेशन के अंदर कितने पढ़े लिखे लोग हैं उसे भी मेज़र करता है। सो ये सब मेज़र करने से ये पता चल सकता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री का जो हेल्थ स्टेटस है वो कैसा है। जैसे कि अब मान लीजिए अगर कोई कंट्री ऐसी है जहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है कि उस कंट्री का जो हेल्थ स्टेटस होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर।
This indicator measure the quality of life in a population. By measuring the quality of life, health status of a country can also be determined. So क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर एक ऐसे टाइप का इंडिकेटर होता है जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लाइफ के क्वालिटी को चेक करता है कि वो पॉपुलेशन में जो रहने वाले लोग हैं वो किस टाइप की लाइफ जी रहे हैं. सो ये पता लगाने से एक पर्टिकुलर कंट्री का जो हेल्थ स्टेटस है वो भी पता लग सकता है. सो नेक्स्ट होता है एनवायरमेंटल इंडिकेटर. These indicators measure environmental condition of a particular country by measuring water pollution, air pollution, noise pollution. By this, the health status of a country can also be determined. So, environmental indicator ऐसे टाइप का इंडिकेटर होता है जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री का एनवायरमेंटल कंडीशन को मेज़र करता है. जैसे कि एक पर्टिकुलर कंट्री में वाटर पोल्यूशन कितना है, एयर पोल्यूशन कितना है, नॉइज़ पोल्यूशन कितना है, ये सबको मेज़र करने से किसी भी कंट्री का जो हेल्थ स्टेटस है वो भी पता लग सकता है. जैसे कि अगर कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है ऐसी कंट्री जहाँ पे वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो भी बीमार पड़ जाएंगे, उनके हेल्थ को भी अफेक्ट होगा, उनका हेल्थ अच्छा नहीं होगा. सो इसकी वजह से उनका हेल्थ स्टेटस भी बेकार हो जाएगा. सो इसीलिए हेल्थ इंडिकेटर भी ऐसे टाइप का इंडिकेटर होता है जो कि एक पॉपुलेशन का, एक कंट्री का हेल्थ स्टेटस पता लगाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं. इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और इस वीडियो के आप PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में.